गांव, भोले भाले लोग, दिल से बोलने वाले लोग, जो ठान लें वो कर दिखाने वाले लोग। सियासतदानों का दिल भी धक धक कर उठता है जब गांव बोलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सवाल यह है कि चुनावों में गांव क्या बोल रहा है। मतदान प्रतिशत जो रहा वो कह रहा है कि शहरों से ज्यादा मतदान प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहा है। शहरी आबादी ज्यादा हो सकती है, पर वहां वोटों का बंटवारा भी अलग अलग कारणों से हो ही जाता है। लेकिन गांव एक मुश्त भी जा सकते हैं और जाति विकास के मुद्दों पर थोड़ा बहुत बढ़ भी सकते हैं। ऐसे में इतना तो साफ है कि गांव में पड़े वोट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्या है उस आंकड़े की बिटवीन द लाइंस, आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एक हनुमानगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे राजस्थान में शहरों से ज्यादा वोट गांव में पड़े हैं। तो इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं रामकुमार वर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राधेश्याम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि ग्रामीण इलाकों में वोट एकमुश्त की तरह से पड़ता है। क्या हम ये मानकर चलें कि दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में पड़े वोट ही इन चुनावों में गेम चेंजर रहने वाले हैं? देखिए स्वप्निल जी, इस बार का जो ट्रेंड है, कई जगह कई जिलों में, अपन जिले के हर जिले के हिसाब से देखिए, कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर शहरों में वोट ज्यादा पड़े हैं और गांवों में कम पड़े हैं। बांसवाड़ा को आप देखिए, कितना डिफरेंस है। मतलब शहर और गांव शायद 22-23% का डिफरेंस है। हाँ, और 22-23 का परसेंट डिफरेंस है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पड़ा है। नहीं, बांसवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में कम पड़ा है, शहर में ज्यादा पड़ा है। पाली में आप देख लीजिए, यानी ऐसे कई जिले हैं जिनमें शहरों का मतदान अधिक है और गांवों में कम है। लेकिन ज्यादातर ट्रेंड आप देखिए, ऐसे जिले तो कम है, लेकिन 40 से भी ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कहीं 3% ज्यादा है गांव में, कहीं 5% है, कहीं 10% है। हाँ। कहीं 7% है, कहीं 6% है। ऐसे ज्यादा वोट पड़े हैं। इसका देखिए, अब कांग्रेस तो ये कह रही है, कांग्रेस का तो ये कहना है कि भाई हम लोगों ने ज्यादा काम किए हैं, ज्यादा योजनाएं दी हैं गाँव के लिए, अनेक विकास के कार्य किए हैं, इसलिए गाँव में हमारा वोट ज्यादा पड़ा है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई इनको नकार रहा है ग्रामीण क्षेत्र, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस को इसलिए ज्यादा पड़ा है। आप देखिए कि पहले जो वोट स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था। पहले ये था कि भारतीय जनता पार्टी का गांव में प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन अब पिछले कई सालों से आप देखें, किसान वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की पैठ बड़ी भारी तेजी से आगे बढ़ी है, जमी है। अब ये बात कहना मुश्किल है कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में कम है। इस तरह की धारणा अब कम है। अब आप देखिए कि यदि सरकार के खिलाफ नाराजगी होती है, सरकारी योजनाओं के खिलाफ नाराजगी होती है, तो गांव में उसका रोज ज्यादा देखा जाता है। गांव में उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा देखी जाती है। पिछले आप देखिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को गांव में बहुत अच्छा समर्थन मिला। तो अब ये कहना बिल्कुल मुश्किल है कि भाई जो है वो कांग्रेस के वोट थे गांव में जो ज्यादा पड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी के वोट। ये तो एक ट्रेंड है। आप देखिए, इसीलिए हम इस ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे थे कि गांव में दरअसल हुआ क्या है। मैं नितिन सारस्वत जी आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे जी, राधेश्याम जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं इसमें ये भी जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, राजस्थान में जो मुख्य सत्ता की, जो धुरी सत्ता की जो चाबी है, वो जाट जाति का मतदाता है। हाँ। जो साथ होता है तो फिर पूरी तरह होता है। हाँ। आप देखिए, अब गाँव में, अब ग्रामीण जो क्षेत्र है, खास करके जो जाट बाहुल्य जो जिले हैं, हाँ। मैं देख रहा हूँ, तो उनके गांव में जो ज्यादा परसेंटेज है, वोट ज्यादा कास्ट हुआ है, तो उससे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए, जाट जो है पिछली बार जो है
कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस को ज्यादा वोट डाले और कांग्रेस सत्ता में आई। तो अब इस बार ऐसे नहीं लग रहा। इस बार ठीक है। जो भारतीय ठीक है जनता राधेश्याम जी। पार्टी की रणनीति थी वो जाटू के पक्ष में ज्यादा जो है कारगर होती दिखाई दे रही है। चलिए मैं राधेश्याम जी आऊंगा आपके पास। नितिन सारस्वत जी, मेरा सवाल आपसे यह है, जो भी नतीजे होंगे गांव में पड़े वोट उसको डिसाइड करने वाले हैं, क्या ये आपकी योजनाओं का लिटमस टेस्ट नहीं होगा जिन योजनाओं के दम पर आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि पहले चाहे आप 5 साल का ट्रेंड देख लीजिए, चाहे आप जन आक्रोश यात्रा निकली, भाजपा की परिवर्तन रैली निकली, तमाम इन्होंने चाहे मुद्दे उठाए हों, चाहे किसानी का मुद्दा हो, खेती किसानी का जो हम 3 काले कानून की बात कर रहे थे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। आज राजस्थान की 76% जनता गांव में निवास करती है और जो सबसे ज्यादा महंगाई की चोट हो, चाहे कोरोना के टाइम पे जो बेरोजगारी की चोट हो, चाहे इनकी जो नोटबंदी और जीएसटी की जो नीतियां हैं जिसके कारण एमएसएमई, हमारे लाखों एमएसएमई बंद हो गए, उसके कारण जो रोजगार जो छीन गए उनकी चोट हो, वो सब गाँव में सबसे ज्यादा पड़ी। अब आप राजस्थान सरकार की कोई भी स्कीम या कोई भी जो उसकी नीति है आप उसको उठा के देख लीजिए। आज चाहे पेंशन वाली बात हो जो हमने मिनिमम गारंटी इनकम तहत बढ़ाई वो गांव में पहुंची, राइट टू हेल्थ एक्ट हमने सीएससी पीएससी बढ़ाए वो वहां बढ़ाए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना मनरेगा की तरह, एक तो मनरेगा में हम काम देने में अव्वल हैं, हमने आदिवासी भाई बहनों को काम ज्यादा दिया वहां पे, हमने लगातार ऐसी योजनाएं धरातल पे लागू की जो माइग्रेशन जो गाँव से लगातार जो रहता था। आप एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण ये भी देख सकते हैं कि हमारी योजनाओं के कारण। आप मैक्सिमम जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं वो तो मतलब ये समझ लीजिए कि 1-1.25 साल में सब लोगों के बीच में आई है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आपके इन गांव में सरकारी कार्यक्रम चल रहे थे या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांव में जाके जनसभाएं कर रहे होते थे, उस वक्त बीजेपी इन यात्राओं के जरिए गलियों में घुस रही थी और वो लोगों से डायरेक्ट मिल रही थी। तो मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि जब गांव में चुनाव हुए तो आपको बहुत तगड़ी फाइट मिली, कई जगहों पर आपको बुरी तरीके से पछाड़ा गया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब गांव बीते 1 साल की परफॉर्मेंस को याद रखेगा, उससे पहले का कुछ नहीं देखेगा? देखिए स्वप्निल जी, कोई भी चीज अगर गांव के लोग क्या नाम से पॉलिटिकल रूप से जो तो राजस्थान में बहुत ही ज्यादा अवेयर होते हैं, कोई भी चुनाव होता है वो नीति नियत और नेतृत्व पे होता है। आप गांव में जाइए, आप खेती किसानी के लिए जहां हमने चाहे बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे हमने जो किसान कर्ज माफी करने की बात हो, चाहे हमने उनको अनुदान देने की बात हो, चाहे हमारी कामधेनु भूमिमा योजना हो, 5 रुपए दूध पे अतिरिक्त अनुदान देने की बात हो, लेकिन एक मिनट सही किसानी के लिए एक मिनट मेरी बात कर, किसान आपकी बात समझ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाह रहा हूं कि तब तो ग्राउंड लेवल पर आपकी टीमें ही नहीं बनी थी अलग अलग कारणों से, जब बीजेपी वहां पर घूम रही थी टीम बनाकर परिवर्तन यात्राएं करते हुए या फिर आक्रोश यात्राएं निकालते हुए। देखिए आज किसान को पता है कि 17 लाख करोड़ का कर्ज पूरे किसान पे है, ये राज्यसभा में जवाब है। और बीजेपी ने कहा कि 1 रुपया भी हमारी माफ करने की मंशा नहीं है। मेरे साथ में जो बैठे हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी इस जवाब से थे तो वाकिफ होंगे। आज उनकी कोई मंशा नहीं किसान को, 3 काले कानून लाए, आपने पता है किस तरीके से विरोध किया, और उसके खिलाफ सबसे पहले अगर विधानसभा में आवाज उठाई तो राजस्थान विधानसभा के अंदर आवाज उठी। तो आप समझिए अगर नियत ही आपके अंदर किसान के विरुद्ध है तो किसान आपको वोट कैसे देगा? ठीक है राम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं राधेश्याम जी बस आपके पास आ रहा हूं, एक बार राम कुमार जी को भी डिबेट में शामिल कर लें, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। या अगर आप कुछ बहुत छोटा सा जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लें, फिर मैं राम कुमार जी से पूछूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, जैसे सारस्वत जी ये कह रहे हैं हमारी योजनाओं को मान्यता मिली, तो फिर इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं अधिकांश के उनके क्षेत्रों में तो वोट बैंक घटा है स्वप्निल जी। बिल्कुल सही बात है। यदि इनकी योजनाओं को मान्यता देता आम मतदाता तो वोट बैंक बढ़ता, लेकिन इनके 28 में से 22 के तो वोट बैंक घटा है। बताइए फिर उनके इलाकों में पड़ने वाले वोट घटे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री जी के जो है अपने यहाँ वोट बैंक घटा है। सचिन पायलट के यहाँ भी कम हुआ है, वसुंधरा राजे की सीट पर भी वोट प्रतिशत कम हुआ है, 2 सांसदों के भी क्षेत्रों में वोट प्रतिशत कम हुआ है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन हाँ राम कुमार जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। राम कुमार जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भी ये जानते हैं कि कांग्रेस की जो योजनाएं होती हैं वो काफी लोक लुभावन होती हैं और लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ये बात जरूर है कि आपको एक वक्त तक शहरों की पार्टी कहा जाता था, अब उससे आप ट्विस्ट आपकी इमेज बदल रही है, लेकिन अभी भी आपको पूरी तरह गांव की पार्टी के तौर पे तो स्वीकार नहीं किया गया है राजस्थान में। देखो सारा का सारा जो अभी नितिन जी ने जो बातें कही, मैं कहूँ कि उनको तो कहना है, लेकिन इन्होंने कहा कि नीति और नियत,
ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नीति और नीयत बड़ी साफ है। और उन्होंने आते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी तो हमने कहा कि जो ये देश का जो विकास होता है, आर्थिक अगर हमारा आर्थिक दृष्टि से अगर हमारे अर्थव्यवस्था में अगर कहीं भागीदारी रहती है तो ग्रामीण क्षेत्र की बहुत बड़ी भागीदारी भी रहती है। और ग्रामीण क्षेत्र में किसान है वो भी रहता है, युवा भी रहता है, सभी रहते हैं। हमने आते ही सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र को जिस तरह से प्राथमिकता से लिया, किसानों की बात करें, अभी आप बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने तो जो कहा वो किया, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह का इन्होंने वादे किए किसानों से वो नहीं किए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए नहीं, कि लेकिन हमने अगर कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है गांव में, राम कुमार जी, कि हम तो किसानों का कर्ज माफ करना चाहते थे, हमारे अंडर में जो जो बैंक्स आ रहे थे वहां पर हमने माफ कर दिया, सेंटर से हमें मदद नहीं मिली, नहीं तो उनका भी माफ हो जाता। क्या ये बात आक्रोश में नहीं बदलेगी? इससे तो किसान इनकी बातों से इतने आक्रोशित है, इनके शीर्ष नेतृत्व में तो आपके अगेंस्ट भी प्रदर्शन किया ना इसी प्रदेश में। नहीं, इनके शीर्ष नेतृत्व की बात सुनिए। इन्होंने कहा कि 10 दिन में हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 10 दिनों में किसानों का कर्ज तो माफ नहीं हुआ, लेकिन 19,440 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई इस आधार पर कि इनकी किसानों की कर्ज माफी का इंतजार करते रहे। अब वादे आप करें, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, युवाओं के हम 3500 रुपए देंगे, लेकिन इसके कारण से जो आज पहला पोस्टर निकाला, राम कुमार जी, जो आपने पहला पोस्टर निकाला उसमें जिस किसान का चेहरा लगाया वो उन 19,000 किसानों में से नहीं था। देखिए, पोस्टर लगाया नहीं लगाया उसकी बात नहीं है, वास्तविक हकीकत है उसको देखिए आप। किसानों को पूरे इंडिया के अंदर और राजस्थान में जो लाखों किसानों को जिस तरह का इन्होंने तो कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन हमने किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 उनको प्रत्येक साल में दिया। लेकिन अगर प्रदेश सरकार अगर आपसे कांटेक्ट कर रही थी कि हम इन बैंक्स के किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारा सहयोग दीजिए, किसानों के बीच में ये मैसेज गया कि सेंटर से सहयोग नहीं मिल पाया, क्या ये आपके अगेंस्ट जा सकता है? मैं ये पूछ क्या है कि बिना आर्थिक साधन के, बिना सोर्स के, बिना सोचे समझे सिर्फ वोट लेने के लिए अगर वादा कोई सरकार करती है या पार्टी करती है तो उसके धरातल में रिजल्ट यही आएंगे। और यही हुआ, कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से झूठे वादे करके सरकार का जोड़ तोड़ करके बैठा लिया, लेकिन किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, उसी का नतीजा ग्रामीण क्षेत्र को हमने संभाला। चाहे MSP का मामला हो, उसमें हमने सफिशिएंट दिया, किसानों को सम्मान निधि का मामला हो, हेल्थ सॉइल कार्ड का मामला हो, फसल बीमा योजना के तहत जो परसेंटेज पहले 50% को काउंट करते थे उसको घटाने का हो, ये सारी चीजें। और इसमें सबसे ज्यादा हमारी जो जन आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से घर घर के अंदर वो पहुंच। लेकिन आक्रोश यात्राएं और परिवर्तन यात्राओं में आपको जितने सुझाव मिले या जो शिकायत पेटिकाएं थी उसको लेकर आप कोई बड़ा प्रोपोगेंडा नहीं बना पाए हैं या कोई बड़ा इशू आप क्रिएट नहीं कर पाए, उसमें कितनी शिकायतें आई इसका एक आंकड़ा तो आपने बताया, लेकिन वो किस तरह का था ये भी आप अब तक लोगों के बीच में नहीं रखे। हम प्रोपोगेंडा करते नहीं है, ये कांग्रेस का काम है। हम है काम में विश्वास करते हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। किसानों का वादा निभाया, महिलाओं की नहीं आया, और आप ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिशत बढ़ा, अपनी बात खत्म करता हूँ, उसका कारण है कि 80 करोड़ लोगों को जो हमने अन्य योजना का लाभ दिया और अभी भी देंगे, 28 तक देंगे, उसका प्रभाव गाँव में पड़ा। ठीक है, और गाँव को एक हमने नितिन जी, मैं आपको इस पे काउंटर करने का पूरा मौका दूंगा। और राधेश्याम जी, मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राधेश्याम जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे, आप जोड़ लीजिए, फिर मैं नितिन जी को काउंटर का मौका दूंगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि योजनाएं देखिए गहलोत सरकार ने देने में कसर नहीं रखी। अभी आदरणीय राम कुमार जी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं दी जो है उनकी वो 100% हम जो है धरातल पर उतार सके। देखिए, ये तो हर पार्टी ये कहती है, जो चुनाव जिससे प्रभावित हुआ वो जो नारी उत्पीड़न, इनके भारतीय जनता पार्टी के जो 4 इश्यू ऐसे थे जिसने वास्तव में आम आदमी को अपने से कनेक्ट किया। जैसे नारी उत्पीड़न का मामला था, पेपर लीक का मामला था, जो है किसान ऋण माफी का मामला था। ये इस तरह के उसमें कांग्रेस जो है उसको काउंटर अटैक नहीं कर पाई, उसको डिफेंड नहीं कर पाई। कांग्रेस का IT सेल कमजोर था, कांग्रेस के पास जो है ग्राउंड पर वर्क करने के लिए कोई नहीं था। राधेश्याम जी, दरअसल मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से क्या एनालिसिस करूं, नितिन सारस्वत जी खुद बताएंगे। नितिन जी, आप खुद बताइए, लगभग 5-6 महीने पहले राहुल गांधी यहां पर आकर बोल के गए
कि सिर्फ योजनाओं से कुछ नहीं होगा, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। आपकी टॉप टू बॉटम टीमें लास्ट मोमेंट तक, बल्कि आज भी जब हम ये डिबेट कर रहे हैं पूरी बनी नहीं है, बहुत से पद तो अब भी खाली। जब प्रचार के लिए उन योजनाओं को लोगों के बीच तक ले जाने वाला कोई था ही नहीं ग्राउंड पर, तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 1.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए और लगभग 7.5 करोड़ हमने गारंटी कार्ड वितरित किए। हमने जब 7 गारंटी हमारा जो आगे हमारे देने का जो लॉन्च किया हमने, उसके अंदर भी हमारे 27 दिन के अंदर 1 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए। जब हमने राजस्थान के लिए नंबर 1 बनाने के लिए सुझाव मांगे, लगभग 3.5 करोड़ सुझाव आए। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब भाजपा के नेतृत्व ने सोचा भी नहीं था कि राजस्थान के कोने कोने में जाना है, उससे पहले मुख्यमंत्री जी लगभग पूरे प्रदेश का दौरा तय कर चुके थे। नहीं, लेकिन उन्होंने तो लास्ट 18 दिन में आपकी टीमें कहाँ थी? लास्ट तो अकेले घूम 18 दिन के अंदर 18 इनको दिन लगा नहीं, कि अब हम घेर ही नहीं पा रहे, तो इन्हें 4 टीम बनानी पड़ी और वो भी केंद्रीय नेतृत्व को लाना पड़ा। सर, तो उनके पास टीम थी ना, उनके पास टीम थी, आपके तो पद खाली पड़े थे। यहाँ पे आप तो आपकी यात्राएं शुरुआत करके एंड कर दिया। अब ये 4 इशू जी के बाद 4 नहीं, दो सेकंड नितिन जी, मैं आपको एक बात, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पर पदों पर बैठे लोग ही नहीं थे। आप देखिए, आप अगर शहरों में ब्लॉक अध्यक्ष तक बनाने में पिछड़ गए, आप गांव में लोगों को पोस्ट देने में पिछड़ गए, यही लोग तो आपकी योजनाओं को प्रचार के तौर पर ले जा पाते ना। उनके पास तो टीमें थी, आपकी टीम नहीं थी ग्राउंड पर। देखिए, हमारे पास 52,000 बूथ अध्यक्ष थे और मैंने फिर आपको पहले बताया कि नीति, नियत और नेतृत्व, इनके यहाँ नेतृत्व क्या था, सब हमेशा ये नेतृत्व में देते थे कि लास्ट में जेपी, जब हार दिखती थी तो जेपी नड्डा जी को आगे कर देते थे। शुरुआत में ऐसा ही था कि कोई सेंट्रल लीडरशिप का चेहरा लगा देंगे, लेकिन इस बार जेपी नड्डा जी ने बोला कि मैं अपना स्टेट हार चुके पहले ही बहुत बदनामी ले चुका हूं, अब मैं हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं फोड़ सकता, तो उन्होंने कमल का फूल दे दिया। क्योंकि मोदी जी की गारंटी, जितनी सारी गारंटी दी थी, आज ये बताइए अगर 15 लाख खाते में नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, किसानों की आमदनी दुगनी करने के बाद में इन्होंने खर्चा दुगना कर दिया, सारे इश्यूज तमाम के बाद में जब गारंटी फेल हो गई तो कौन उस गारंटी को स्वीकार करता? नितिन जी, तो इन्होंने कमल के फूल की गारंटी दे दी। इन सारी बातों को तो अलग-अलग स्टेट में मैंडेट्स हो चुके हैं ना। आपने आपको देखिए, आप नितिन जी, आप विश्लेषण के लिए बैठे हैं, अब कहाँ अब रिजल्ट आ जाएगा 3 तारीख को, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, उसको वापस से उसका विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण आप कैंपेनिंग में बिल्कुल कमजोर साबित हुए। नहीं, देखिए नितिन जी, मैं आपको शॉर्ट में बोल दीजिए, शॉर्ट में। अगर हम कमजोर साबित होते तो आज तक राजस्थान का जो चुनाव था उसमें 6 महीने पहले ही पता चल जाता था कि कौन जीतने वाला है। और आज भी अगर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया, ठीक है, मैं राम कुमार जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है राम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राम कुमार जी, क्या, हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी 0 थी, आपकी कमजोरी ने। ठीक है राम कुमार जी, मैं आपसे ये बोल पा रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप हर चुनावों में तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे नहीं ला सकते ना, लेकिन आपने इस प्रदेश में बीते कई सालों में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को आगे लाया। आपको गांव में भी घुसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत पड़ी, आपको वार्ड के चुनावों में भी घुसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की जरूरत पड़ी, आपको विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ने की जरूरत पड़ी। क्या प्रदेश ने यह नहीं समझा होगा, क्या गांव ने यह नहीं देखा होगा कि हमारे बीच से या हमारे प्रदेश से तो कोई हमारे बीच उतना क्लिक ही नहीं कर रहा है जितना मोदी जी कर रहे हैं? देखो, अभी कांग्रेस के पास में न तो शीर्ष नेतृत्व है, न यहाँ पर हमारे राजस्थान का कोई नेतृत्व है। इनके तो नेतृत्व के झगड़े में 4.5 पौने 5 वर्ष और लास्ट तक ये झगड़ते रहे, तो लास्ट आपके तक में ये भी चला। हाँ, इसके बाद में आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी जी हमारा चेहरा, हमारे तो प्रत्येक कार्यकर्ता का चेहरा बड़ा सॉलिड होता है। ये कोई पहली बात नहीं है कि मोदी जी पहली बार आए, उनका पूरा भ्रमण होता है। वो जहाँ प्रधानमंत्री जी के दायित्व को निभाने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के गांव में जुड़ने के लिए, चेहरा गांव में जुड़ने के लिए आप 2013 से गांव में जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या स्थानीय चेहरा कोई गांव से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा है, उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? नहीं, ये आपके परसेप्शन गलत है। स्थानीय चेहरे भी है और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है राजस्थान में, केंद्र की योजनाओं से ही राजस्थान के लोग भी और प्रदेश के लोगों को लाभ मिला। इन्होंने किसानों को ये कह रहे हैं कि किसानों की बात हुई, तो क्या किसान अगर अपराध से परेशान थे तो किसान पेट्रोल की कीमत से भी तो परेशान थे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने किसानों का कर्ज माफ किया क्या? नहीं किया। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने राहत दिया
कि उनको जो इनके यूरिया, इनके जमाने के अंदर जो यूरिया था नीम कोटेड करके वो यूरिया ब्लैक होता था और उसको भी हमने सस्ता किया, फसल बीमा को भी किया। आप ये देखेंगे इनके पेपर लीक का मामला हुआ तो ग्रामों के अंदर जो भी गांव के अंदर गरीब और मध्यम क्लास के युवा वर्ग जो 19 पेपर लीक होने के बाद में करीब परेशान होंगे और 70 लाख युवाओं ने उनका आक्रोश था, ग्रामीण एरिया के लोगों का, किसानों का आक्रोश था, महिलाओं का भौगोलिक आक्रोश था, भ्रष्टाचार के संबंध में आक्रोश था। राम कुमार जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो भौगोलिक स्थिति है हमारे प्रदेश की वो गुजरात से भी जुड़ती है, मध्य प्रदेश से भी जुड़ती है और आप देखेंगे अन्य राज्यों से भी जुड़ती है। कुल 5 राज्य हैं जिनसे हम अपनी बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। अब अगर गांव का व्यक्ति पेपर लीक से परेशान था तो उसके पास गुजरात और एमपी की भी खबरें पहुंच रही हैं। पेट्रोल प्राइसेस को लेकर अगर था तो उसके पास एमपी के दामों की स्थिति भी पहुंच रही है। दूसरा, आपने वादा सिर्फ इस बात का किया कि हम पेट्रोल पर आकर समीक्षा करेंगे, आपने ये नहीं कहा कि हम पेट्रोल आकर कम कर देंगे। तो क्या ये कनेक्शन कमजोर नहीं करेगा जब एक इमोशनल गांव वाला सोचेगा? मैं आपको ये बताना चाहूँ, पेट्रोल की कीमत राजस्थान में अगर पड़ोसी राज्यों से देखते कीमत क्यों ज्यादा है? केंद्र सरकार ने कम किया, सबसे ज्यादा वेट है तो कहां पर राजस्थान में क्यों नहीं कमेगा? बिजली के रेट इन्होंने 9 बार बढ़ाया, उसका असर कहां हुआ? इन्होंने कहा कि हम बिजली देंगे, किसानों को बिजली नहीं मिली, बिजली में शहरों के अंदर भी बिजली पर्याप्त नहीं मिली। ये कहते हैं कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले कि हम 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, 2000 यूनिट करेंगे। अरे बिजली नहीं दे रहे हो, इस बात में तो कहना पड़ेगा कि बिजली के लिए तो आपने किसानों को तरसाया। किसान रात में 4-4 बजे बिजली लेकर क्या करते? वो तो खुद प्रदर्शन करते नजर आए कि भाई हमें किस टाइम पे बिजली दे रहे हो, हमें जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे तो मिली नहीं। और ये किसान आपसे आक्रोशित क्यों नहीं होंगे? देखिए स्वप्निल जी, मेरे एक भी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। आपका जवाब तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने पिछली बार भी यही समीक्षा का कहा था जब इनकी सरकार आई थी और इन्होंने आके वैट को बढ़ा दिया था, कम करने की जगह वो वैट को बढ़ाया। समीक्षा कर के लिए कह के आए थे? सबसे ज्यादा वेट है राम कुमार जी, मैं बता रहा हूँ नितिन जी, आपको याद होगा बिजली के रेट चुनाव घोषित होने के ठीक पहले पेट्रोल पंप यूनिट की राम कुमार जी, पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर चले जाते हैं, सरकार कहती है हम 10 दिन में रिव्यू करेंगे, 10 दिन में रिव्यू रिपोर्ट नहीं आई, आपने 4 दिन का एक्सटेंशन मांगा, 4 दिन में भी रिव्यू रिपोर्ट नहीं आई और वो तो चुनावों की घोषणा हो गई और पेट्रोल पंप वाले खुद पीछे हटे, आपकी तो समीक्षा ही नहीं हो पा रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको कि इन्होंने पिछली बार भी यही वादा किया था जब 2013 के अंदर ये चुन के आए थे और इन्होंने वैट बढ़ा दिया था। नीति नियत की बात कर रहे हैं ना, आप नीति नियत की बात कर रहे हैं। पेपर लीक की बात करते हैं, 26 पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में पेपर लीक हुए भाई। ठीक है, अच्छा नितिन जी, प्लीज रामकुमार जी 2 मिनट, मैं एकदम क्लोजिंग मोमेंट पे आ गया हूँ, मैं एकदम क्लोजिंग मोमेंट पे आ चुका हूँ। नितिन जी बहुत शॉर्ट में बताइए, आपको लगता है कि गांव का वोटिंग ट्रेंड आपके पक्ष में जा रहा है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों को 17 लाख करोड़ का कर्जा है, इनके पास कोई माफ करने की स्कीम नहीं है। पेपर लीक में 26 इनके राज में 17 पेपर लीक हुए, एक कार्यवाही नहीं बना सकते। हमारे जेलों में गए और कानून और इनके टाइम में गाँव का ट्रेंड आपके पक्ष में जा रहा है? टाइम में एक कार्यवाही बता दे, मैं 268 लोगों का नाम गिनाने के लिए तैयार हूं। रामकुमार जी, आपको ये लगता है कि गाँव का ट्रेंड आपके पक्ष में जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसलिए है ग्रामीण का विकास करने के लिए ना हर क्षेत्र का कार्य किया, चाहे वो महिला है, युवा है, जोड़ना चाह रहे हैं उसके साथ मैं खत्म करूंगा। राधेश्याम जी, आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे रहे हैं, आकांक्षी दृष्टि आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे रहे हैं, बोलिए। और 15 डिस्ट्रिक्टों में विकास का काम किया, जो पिछड़ा है उसको आगे लाने की कोशिश करी पूरी। ठीक, रामकुमार जी माफ कीजिएगा, राधेश्याम जी आप अपना क्लोजिंग कमेंट दें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है, कांग्रेस के पास सोना था लेकिन उनकी जो मार्केटिंग पॉलिसी थी वो इतनी कमजोर थी कि अपना सोना वो पीतल के भाव भी नहीं बेच सके। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो शोमैन थे इनके, उन्होंने अपना पीतल जो है वो सोने के भाव बेच दिया। ये फर्क रहा और योजनाएं दोनों अपनी अपनी कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए सारी मार्केटिंग का काम था जिसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती दिख रही है और चुनाव परिणाम बता देगी। चलिए शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।